हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जॉन कीट्स का ओड टू दी नाइटिंगेल। ये कब पब्लिश हुआ था? 1819 में हुआ था। ये क्या है? एक ओड है। ओड का मतलब किसी की प्रशंसा की जाती है, उसको ओड कहते हैं। इसकी जो थीम है ना वो ब्यूटी वर्सेस रियलिटी के ऊपर है। इसकी जो थीम राइम स्कीम है वो है A B C D E C D E। ओके। एस्केप थ्रू इमेजिनेशन। इसकी जो मेजर थीम जो निकल के आती है वो है एस्केप थ्रू इमेजिनेशन। इसमें इमेजरी का यूज़ हुआ है, सिम्बोलिज़म का यूज़ हुआ है। जॉन कीट्स का जो बर्थ है वो 1795 में होता है और डेथ इनकी 1821 में होती है लंदन में। इसका मतलब ये कि ये भी क्या है, एक रोमांटिक पोइट है। तो अब इसको मैं स्टैंजा वाइज डिस्कस करती हूँ। स्टैंजा वन में अब सुनना आप ध्यान से, है ना। इसमें जो पोइट है ना वो नाइटिंगेल का जो ब्यूटीफुल सॉन्ग है उसको सुनकर है ना काफ़ी बहुत ऐसे डीपली इमोशनल फील करता है, और जो उसका हार्ट है ना वो पेन करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो बॉडी है ना वो नम हो जाती है। मतलब अपनी बॉडी में एक नमनेस को वो फील करता है, जैसे कि उसने कोई ड्रग ले ली हो। ये जो सैडनेस है ना वो उसको जेलसी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इस वजह से हो रही है कि जो बर्ड है ना उसकी खुशी को देख करके, मतलब वो देख रहा है कि जो नाइटिंगेल है ना कितनी फ्री है, जॉयफुल है और अपनी लाइफ को इतने मज़े से एंजॉय कर रही है। लेकिन जो ह्यूमंस है ना उनकी लाइफ में क्या है, बहुत सारी सफरिंग्स को वो फेस करते रहते हैं। इस वजह से वो उससे जेलस होता है। इसका जो आइडिया निकल के आता है वो है ह्यूमन सफरिंग्स वर्सेस बर्ड्स हैप्पीनेस। ओके, फर्स्ट स्टेंजा में ये डिस्क्राइब किया है। इसमें सिमिली को यूज़ किया गया है। सिमिली आती है और एक है इमेजरी। सिमिली क्या यूज़ हुई है? जब वो बोलता है ना कि जैसे कि उसने कोई नशा कर लिया हो, तो वो नशा किस चीज़ का करता है? वो बोलता है एज दो ऑफ हेमलॉक। एक हेमलॉक ट्री होता है जिसका ड्रिंक बनाई जाती है, समथिंग लाइक दैट। आई हैड ड्रंक। ओके, ये तो सिमली हुआ है, जिसमें कि लाइक और एज का यूज़ किया जाता है, उसे हम सिमली कहते हैं। इमेजरी का यूज़ हुआ है जिसमें कि क्या है, ड्रग्ड एंड स्लीपी फीलिंग्स। जब वो ऐसा बोल रहा है तो एक हमारे दिमाग में इमेज बनती है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं स्टेंजा सेकंड की। अब सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, जो पोइट है ना वो वाइन पी के ना रियल वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है वो नेचर और इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जाना चाहता है कि उसको यहाँ का जो स्ट्रगलिंग इन्वायरमेंट है ना वो उसको बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो यहाँ से निकल के है ना अपनी इमेजिनेशन में जाना चाहता है जहाँ उसे सुकून मिले, जहाँ मतलब पेन और वरीज़ ना हो बिल्कुल भी। जो वाइन होती है वो हैप्पीनेस और फ्रीडम का सिंबल बन जाती है कि आदमी को पीने के बाद में कुछ भी होश नहीं रहता, वो एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है। तो सेकेंड स्टेंजा में क्या है, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, इसको शो किया गया है। एस्केप फ्रॉम रियलिटी। आया ये समझ में? यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। मेटाफर एक है कि जो वाइन को क्या बना दिया गया है, एज एस्केप, और इमेजरी यूज़ हुई है यहाँ पे। जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, एक बार टेक्स्ट पढ़ने के बाद में इससे रिवीजन करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सन बर्न्ड मर्थ। ओके, अब चलते हैं स्टेंजा थर्ड पे। थर्ड स्टेंजा में जो पोइट है ना वो कहता है कि जो ह्यूमन लाइफ की जो सैडनेस और जो सफरिंग्स है ना उनको डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ओल्ड एज है, बुढ़ापा, इलनेस, वीकनेस और डेथ। ये सब है ना, ये सब चीज़ें मिलके क्या करती हैं, ह्यूमन की लाइफ को है ना काफ़ी अफेक्ट करती हैं। ब्यूटी और यूथ, जो ब्यूटी है और यूथ है यानी सुंदरता और जो जवानी है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए पॉइट है ना रियल वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइट है वो क्या मैसेज देता है कि जो मॉर्टेलिटी एंड पेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि लाइफ मॉर्टल है
डेथ आनी है और जो पेन है, स्ट्रगल्स हैं ह्यूमंस की लाइफ में, उनको यहाँ एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे भी दो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन, सेकंड है इमेजरी। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे है, जैसे कि इसमें बोला है ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज़। तो ये लस्ट्रस आइज़ ये ह्यूमन की एक क्वालिटी होती है जिसको कि ब्यूटी की क्वालिटी बताया, इस वजह से यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। इमेजरी यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, जैसे कि सिकनेस है, एजिंग है, हम उम्र को बढ़ते हुए देख सकते हैं, डेथ को हम देख सकते हैं, और तो इस वजह से हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, इसलिए यहाँ ये इमेजरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टैंजा 4 पे। स्टैंजा 4 में जो पॉइंट है ना, स्टैंजा 4, इसमें पॉइंट डिसाइड करता है कि वो है ना वाइन नहीं लेगा, बल्कि इमेजिनेशन और पोइट्री के थ्रू नाइटिंगेल की वर्ल्ड में जाएगा। मतलब उसने फिर वो सोचता है कि पहले तो उसने वाइन का सहारा लेने का सोचा, फिर वो सोचता है कि नहीं दारू नहीं पीने का, अब क्या करना है। वो पोइट है तो उसके पास एक बहुत ग्रेट पावर है पोइट्री की, तो वो पोइट्री के थ्रू है ना नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जाएगा। इमेजिनेशन उसको स्पिरिचुअल एस्केप देती है। इमेजिनेशन क्या दे रही है उसको, मतलब एक स्पिरिचुअल यानी एक रिलीजियस, जो वहाँ से दूसरे वर्ल्ड में जाके उसको सुकून मिलेगा, ऐसा एस्केप दे रही है। वो डार्कनेस और जो मूनलाइट है कि मिस्ट्रीज, वो ब्यूटी फील करता है उसमें। ओके, तो यहाँ पे स्टैंजा 4 में जो पॉइंट ने एक्सप्लेन किया है, वो किसको एक्सप्लेन किया है कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि वो पोइट्री के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, नाइटिंगेल के वर्ल्ड में चला जाएगा। इमेजिनेशन, और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी, सॉरी माय मिस्टेक, पावर ऑफ इमेजिनेशन को इसमें एक्सप्लेन किया है। इसमें दो यूज़ हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट है मेटाफर, सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर कैसे है, व्यूलेस wings of poesy, and second क्वीन मून। क्वीन का मून थोड़े होता है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेंजा है, स्टेंजा 5, स्टेंजा 5 में जो पॉइंट है ना, वो डार्कनेस में फ्लावर्स और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इमेजिन करता है। वो फ्रेग्रेंस को भी इमेजिन कर लेता है, फ्रेग्रेंस को यानी खुशबू को, फूलों की जो खुशबू आ रही है उसको, और जो साउंड्स है ना उसको डीपली एक्सपीरियंस करता है। तो ये स्टेंजा है ना सेंसरी इमेजरी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब स्टेंजा 5 में जो पॉइंट है क्या एक्सप्लेन करता है कि ब्यूटी ऑफ नेचर को, क्योंकि उसमें वो उसको एंजॉय कर रहा है, पोइट्री के थ्रू कर रहा है, इमेजिनेशन में कर रहा है, लेकिन उसको वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है किसको, नेचर की जो ब्यूटी है यानी फ्लावर्स को, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है, साउंड है, इन सबको वो फील कर पा रहा है। एंड इमेजिनेशन, इसमें इमेजरी यूज़ हुई है, जैसे कि फ्लावर्स को यूज़ किया है, मस्क रोज़, ग्रास, इन सबको यूज़ किया है। एलिट्रेशन आपको दिखने को मिल ही जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्टेंजा 6, इसमें जो पॉइंट है ना वो डेथ के बारे में सोचता है और फील करता है कि अगर वो इस ब्यूटीफुल मोमेंट में मर जाए तो डेथ एकदम पीसफुल होगी, क्योंकि अभी वो बहुत खुश है और एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में, अगर उसको इस टाइम पे उसको डेथ हो जाती है तो मतलब उसको काफ़ी पीसफुल फील होगा। और जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है ना उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। वही जैसे शैल आई कंपेयर दी में भी, जब तक पोइट की वो पोयम रहेगी तब तक क्या है उसकी बिलव्ड की ब्यूटी इमॉर्टल रहेगी। उसी तरीके से अगर ये मर भी जाता है ना तो इसकी जो पोयम है, सॉरी जो नाइटिंगेल का जो नाइटिंगेल ओड टू द नाइटिंगेल है, इसके थ्रू क्या रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अब स्टेंजा 6 में जो पॉइंट है वो किसकी बात करता है, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी की, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी।
इमॉर्टैलिटी की बात करता है। स्टेंजा 7, इसमें जो पोइट है वो कहता है कि जो नाइटिंगेल है, क्योंकि उसका सॉन्ग है ना बहुत सारी सेंचुरीज से ना ह्यूमन सुनते आए हैं, और जो बर्ड्स का जो म्यूज़िक है वो एंशियंट किंग्स, क्वींस, लोनली पीपल सब ने सुना होगा, ठीक है, और आगे भी सुनेंगे, पास्ट में भी सुना है, प्रेजेंट में भी सुन रहे हैं, और फ्यूचर में भी इसके सॉन्ग्स को सुनेंगे। तो इसे कवि क्या कहना चाहता है, इसे वो कहना चाहता है कि उसकी जो ओड है, ओड टू द नाइटिंगेल, उसने जो लिखा है ना, उसकी भी क्या हो गई, इमॉर्टैलिटी हो गई, क्योंकि इसको भी लिखने के बाद में आगे भी इसको लोग पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गई, आर्ट की, मतलब आर्ट को उसने इमॉर्टल कर दिया है, ठीक है। इसमें इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट, स्टेंजा 7। स्टेंजा 8 में जो पोइट है ना वो बोलता है कि जो बर्ड्स का जो सॉन्ग है ना वो धीरे धीरे है ना डिस्टेंट हो जाता है, यानी दूर होता जाता है, और पोइट है ना वापस से रियलिटी में आ जाता है। वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि जो एक्सपीरियंस हुआ वो ड्रीम था या रियलिटी था, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये था क्या। मतलब पोएम काफ़ी है ना अनसर्टेनिटी के साथ में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो पोइट है ना इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चला जाता है। फिर जैसे ही उसको म्यूज़िक को सुनता है, ओड टू, मतलब जो नाइटिंगेल जो गाना गा रही होती है उसे सुनता है, धीरे धीरे ना उसको आवाज़ थोड़ी दूर होती जाती है, और पोइट अपने वापस से किस में आ जाता है, रियलिटी में आ जाता है। तो स्टेंजा जो 8 है वो किसको शो करता है, ड्रीम वर्सेस रियलिटी को। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये ना एक रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ में एंड होता है, डू आई वेक और स्लीप। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यही इसकी क्या बन जाती हैं, थीम्स बन जाती हैं, जैसे कि मॉर्टेलिटी एंड डेथ, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाना चाहता है। फिर पावर ऑफ इमेजिनेशन भी इसका थीम हो सकता है कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है नाइटिंगेल के, वहाँ ये किसके थ्रू जाता है, वो पोइट्री के थ्रू जाता है। फिर आता है इसमें इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट, यानी पोइट्री के थ्रू वो क्या हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है। नेचर एंड ब्यूटी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सिंबल्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि नाइटिंगेल को इमॉर्टैलिटी का सिंबल दिया गया है। जो नाइटिंगेल है उसको क्या है, इमॉर्टल है वो, क्योंकि वो सेंचुरी से गाना गाते हुए आ रही है, अभी भी गा रही है, और फ्यूचर में भी वो गाएगी। और सॉन्ग वो इतना सुंदर गाती है, इसके लिए क्या है, ब्यूटी को यूज़ किया है। जो वाइन है, वाइन पीने के बाद में वो क्या करता है कि वो इस दुख भरी दुनिया से दूर जाना चाहता है, यानी वो क्या चाहता है, एस्केप चाहता है। फिर जो डार्कनेस है वो किसको सिंबलाइज़ करती है, कि जो मिस्ट्री है, इमेजिनेशन, इसको। और जो बर्ड का जो सॉन्ग है, जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो क्या है, इटर्नल हैप्पीनेस है। अब देखो इसका, आई होप कि ये इतना आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ये एक रोमांटिक ओड है, इसमें भर भर के इमेजरी का यूज़ किया गया है। जब आप इसको ओड को पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती चली जाएगी धीरे धीरे। म्यूज़िकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ओके। और इसका जो फॉर्म है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर। इसका मतलब ये है कि एक लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे, 5 फुट होंगे, और पैटर्न कैसे चलेगा, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, इस तरीके से। ये 1 फुट हो गया, ये दूसरा फुट, और ये इसकी रोमांटिक एज की पोयम है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार टेक्स्ट पढ़ने के बाद में 1.5 की स्पीड में आप इसको देख सकते हैं, आपका अच्छे से इसमें रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।